पुष्कर के मेला क्षेत्र में चल रहे अवैध निर्माणों को पालिका के दस्ते ने जमीन दिखा दी। साथ ही निर्माण के काम में ली जा रही सामग्री भी जब्त कर ली। जमीन के चारों तरफ लगाए गए सीमेंट के खंभों को भी हटाने के निर्देश दिए। राज्य सरकार की ओर से पूरे मेला क्षेत्र को निर्माण के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। आदेशों के बावजूद क्षेत्र में लगभग 3-4 बीघा जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा था, जिसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो तहसीलदार गजराज सिंह ने पालिका को इस अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए। निर्देशों की पालना में शुक्रवार को पालिका के अतिक्रमण प्रभारी फतेह सिंह गौड़ पूरे दस्ते के साथ मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते अवैध निर्माण को जमीन दिखा दी। साथ ही पानी के टैंकर सहित निर्माण सामग्री को जब्त कर लिया। अतिक्रमण प्रभारी फतेह सिंह गौड़ ने बताया कि यह जमीन नगर पालिका के पूर्व मनोनीत पार्षद सौभागमल बाकोलिया की बताई जा रही है। हमने मेला क्षेत्र के अंदर सौभागमल नाम का एक व्यक्ति ने 3-4 बीघा के ऊपर नींवें खोद दी और वहाँ पिलर लगा के और एक कमरे का निर्माण कर लिया था। पूर्व पार्षद कर रहा था। हाँ, वो पूर्व पार्षद मनोनीत पार्षद था, हाँ भाजपा का। तो वो आज हमने तहसीलदार जी के आदेश मिले तो हमने मेला क्षेत्र में नो कंस्ट्रक्शन जोन के अंदर कंस्ट्रक्शन कर रहा था, कमरा घर बनाया तो पालिका ने हटा दिया। शुक्रवार को प्रशासन ने पुष्कर के वामदेव मार्ग पर पिछले लंबे समय से सड़क निर्माण में बाधक बने रास्ते को भारी विरोध के बीच चौड़ा करने की कार्रवाई शुरू की। पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे पालिका, एडीए और तहसील कर्मचारियों ने न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए जैसे ही कार्रवाई शुरू की, मौके पर काबिज परिवार भड़क गया और उन्होंने प्रशासन पर जबरन जमीन लेने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। मौके पर पहुंची महिला शीतल देवी ने तो प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में जेसीबी चालक पर धारदार हथियार लहराया। जब इस पर भी बात नहीं बनी तो उसने अपने आप पर कैरोसिन उंडेलकर आत्महत्या की कोशिश कर प्रशासन के होश उड़ा दिए। इस माजरे को देख एक बार तो प्रशासन बैकफुट पर आ गया, लेकिन कुछ समय बाद महिला से समझाइश कर रास्ते के लिए जमीन का हल निकाल लिया गया। गौरतलब है कि गुरुद्वारा सीवरेज पंप हाउस से वामदेव आश्रम तक 30 लाख की लागत से एडीए प्रशासन द्वारा सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। रतन सिंह नामक व्यक्ति की जमीन को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन होने से कार्य रुका हुआ था, लेकिन वर्तमान में स्टे खारिज होते ही कार्रवाई अमल में लाई गई। 8 फुट जमीन हमारे से जबरदस्ती खातेदारी जमीन है, हमारी खानदानी जमीन है, कोई पूछते नहीं भी हमारी। ये नहीं नाजायज जमीन है, ये कहते हैं अतिक्रमण है, ये अतिक्रमण नहीं है, ये अपने मन से अतिक्रमण बना रखा है इन लोगों ने। अभी आज क्या विवाद रहा? आज नगर पालिका अपने मन से और इन सब आगे इकट्ठी होके एडीए वाले और जबरदस्ती पुलिस वाले तोड़ फोड़ मचाने लगे तो मेरे को मरने तक की नौबत आ गई मेरे अंदर। जमीन तो जबरदस्ती नहीं ले रहे हैं, कोर्ट के आदेश हैं, नगर पालिका को आदेश दिए हुए हैं। आदेश की प्रति ये आदेश की प्रति है हमारे पास। आदेश की प्रति में कोर्ट ने निर्णय दिया है, जो भी इनकी सेटलमेंट से नाप हुई है, जो भी नाप है वो नाप उनके मुताबिक उनके नहीं, ये तो पार्टी अगली कह रही है, लेकिन जो सरकार का जो फैसला है, सरकार के पक्ष के अंदर जो फैसला हुआ है, हम उसकी तामील यहाँ कराने के लिए खड़े हैं। ऐसा है कि न्यायालय का जो वाद था इनका प्रचलित रतन सिंह जी का, वो वाद खारिज हो गया। वाद खारिज होने के ऊपर फैसले की नकल तहसीलदार जी के पास से हमें प्राप्त हुई। तहसीलदार जी ने इस पर लिख के दिया कि भाई अगर नगर पालिका अतिक्रमण हटाती है तो हमें कोई रास्ते से अतिक्रमण हटाती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने आज वीओ साहब के आदेश अनुसार पुलिस जाब्ता वगैरह इन अधिकारियों को, रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी, तहसील के अधिकारियों को और सबको बुला के और यह नाप करा कि शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटा दिया। पूरे देश में जैसे जैसे भाजपा का विजयी रथ आगे बढ़ा, वैसे वैसे पार्टी का सिंबल कमल भी पूरी मुस्कान के साथ खिला। जहां पूरे देश में कमल के दिन फिरे तो धार्मिक नगरी पुष्कर की पहचान कहे जाने वाले कमल के फूल को भी आशा और उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से कमल के फूल मंगाए गए और सरोवर के उसी भाग में अंकुरित करने के प्रयास शुरू हो गए, जहां पर कभी कमल की खेती लहलाया करती थी। जलदाय विभाग ने भी इस पहल में एक कदम आगे बढ़ाया और कमल की खेती के लिए पानी की व्यवस्था की। इन सभी प्रयासों के बाद आखिरकार एक बार फिर कमल पुष्कर सरोवर की शोभा बढ़ाने लगा। लेकिन अचानक जलदाय विभाग ने कमल की खेती के लिए दिए जाने वाले पानी की आपूर्ति यह कहकर रोक दी कि इससे पानी व्यर्थ होता है। विभाग के एक्सीएन हरीश गुडेश्वर ने फोन पर बताया कि उनको सिर्फ सरोवर में पानी की आपूर्ति करनी है, न कि परिसर के बाहर। अचानक पानी की आपूर्ति रोके जाने के पर्दे के पीछे की कहानी तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जनप्रतिनिधियों के निर्देश पर ही विभाग ने यह हिम्मत जुटाई है। पुष्कर में कमल पहले 40 साल पहले खूब खिलता था और वही कमल लुप्त हो गया, तो उसी को हम वापस एक प्रायोगिक तौर पर एक कुंड बना के और इस कमल को वापस पौधे लगा के तैयार कर रहे थे और कमल खिल गया। अब उसको लुप्त करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि उसके पानी को बार बार बंद कर देते हैं और हम जिला प्रशासन से अनुनय विनय करके उसको वापस
चालू करवाते हैं। ये जो परिस्थिति है, अब तो इन्होंने बिल्कुल ही उस पानी को बंद कर दिया है और ये सारा कमल जो हमारी मेहनत की हुई है वो सब बेकार जाएगी और ये सारा ये खत्म करने की स्थिति में चल रहा है मामला।